हेलो एवरीबॉडी, अगर आप इंडिया में मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट देखते हो तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आपको सबसे तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में लगभग सभी कंपनीज ने अपना कुछ प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया है। तो आज अपने पास है मारुति ग्रैंड विटारा, और ग्रैंड विटारा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका एक नया एडिशन बहुत चुपके चुपके मारुति ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है एस्पीरियन एडिशन। तो इस एस्पीरियन एडिशन में आपको कौन कौन से डिफरेंट चीज़ें दी गई है इन कंपैरिजन टू अ रेगुलर ग्रैंड विटारा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और सबसे पहले जो प्राइस डिफरेंस है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मल ग्रैंड विटारा और एस्पीरियन एडिशन में प्राइस डिफरेंस कितना है। सो द प्राइस डिफरेंस दैट हैव बीन टोल्ड इज ₹4499, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4500 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा डालते हो तो आपको ये न्यू एस्पीरियन एडिशन मिल जाएगा। अब ये एस्पीरियन एडिशन किन वेरिएंट्स में मिलेगा ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि YouTube पे अगर आप ढूंढने जाते हो तो कोई भी क्लियर वीडियो नहीं है जो कि एस्पीरियन वेरिएंट पे बेस्ड है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो एस्पीरियन एडिशन है ये आपको इनके जो ऑप्शनल वाले वेरिएंट्स हैं जहां पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, फॉर एग्जांपल जीटा ऑप्शनल, अल्फा ऑप्शनल, इन ऑप्शनल वाले वेरिएंट्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू नेक्सा भंडारी ऑटोमोबाइल्स। अगर आप कोलकाता से कोई भी नेक्सा की कार लेना चाहते हो, भंडारी ऑटोमोबाइल शोरूम पे आ जाना। शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, स्क्रीन पे भी आपको जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं दिख जा रहा होगा। तो चलिए अब डिटेल में ये जो एस्पीरियन एडिशन है इसको समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं चाबी से। तो एस्पीरियन एडिशन में चाबी में आपको यहाँ पे कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता, वही आपको सेम टिपिकल मारुति वाला चाबी मिल जाता है विद 2 बटन्स, लॉक और अनलॉक। इस साइड आपको मारुति का एक लोगो मिल जाता है। कुछ भी बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, अपने पास जो ग्रैंड विटारा का आज वेरिएंट है दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंड मेजर चेंज आपको सामने लगने वाला है इस नए एस्पीरियन एडिशन में वो ये है कि आपको यहाँ पे बॉनेट पे एक ग्रैंड विटारा का यहाँ पे एम्ब्लेम मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं गाड़ी लेते ही आफ्टर मार्केट दुकान से यहाँ पे ये बैजिंग लगा लेते हैं। अब जब कंपनी से ही आपको ये OEM फिटिंग के साथ ही मिल रहा है तब इससे बढ़िया क्या ही और हो सकता है। बाकी यहाँ पे वही आपको पहले जैसा ही मिल जाता है ग्रिल, सिंस अपने पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है इसीलिए ये थोड़ा सा आपको डार्क क्रोम फिनिश में दी गई है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो है, नीचे देख सकते हो कैमरा का यूनिट, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा गाड़ी में आता है। ये जो स्किड प्लेट आप देख सकते हो ये हिस्सा आपको पियानो में दिया गया है, इसकी फिनिशिंग आपको वैसे काफ़ी प्रीमियम से लगने वाली है। यहाँ पे ग्रे कलर में आ जाता है ये वाला स्किड प्लेट का हिस्सा। बाकी वही आपको वो ट्राई स्टाइल में मिल जाता है DRLs, यही अपने इंडिकेटर के तौर पे हो जाते हैं स्विच। LED प्रोजेक्टर बेस्ड आपको मिल जाते हैं हेडलाइट्स, जिसका थ्रू आपको अच्छा लगने वाला है। और इसके सराउंड में आपको ब्लैक पियानो में थोड़ा सा फिनिश दिया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल। और गाड़ी की जो ओवरऑल विड्थ है दैट इज़ 1795 mm, जो लेंथ है दैट इज़ 4345 mm। अब मैं आपको साइड के एलिमेंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हो ऐसा कुछ आपको दिया गया है साइड प्रोफाइल। सिंस अपने पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है इसीलिए जो क्लैडिंग है ये आपको पूरा पियानो में मिल जाता है। अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड लेते हो तब आपको इसमें मैट फिनिश में दिया जाता है। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं व्हील्स पे। तो ये जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है ये भी आपको डायमंड कट मिल जाता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अपोलो एप्टेरा के टायर्स कंपनी यहाँ पे दे रही है, जिसकी प्रोफाइल है 215/60 R17। यहाँ पे देख सकते हो ORVM पे थोड़ा सा आपको एक चेंज मिलने वाला है एस्पीरियन एडिशन में। बॉडी कलर ORVM तो है, टर्न इंडिकेटर भी है, यहाँ पे कैमरा का यूनिट भी है, बट ये जो आप पैनल देख रहे हो ना ये थोड़ा सा कवर आप इसको कह सकते हो पियानो में दिया गया है, ये आपको एस्पीरियन एडिशन में मिल जाएगा, जो कि वाइट के साथ ये जो पियानो का कॉन्ट्रास्ट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आपको मैट में दिया गया है रूफ रेल, और यहाँ पे आपको दिया गया है पैनोरामिक सनरूफ, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों ही तरफ यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अच्छी बात है कि UV कट आपको टिंटेड में मिल जाता है ग्लासेस, विच इज़ ग्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेल्ट लाइन है ये भी आपको क्रोम में दी गई है। बाकी पीछे भी पूरा आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। शार्क फिन एंटेना यहाँ पे देख सकते हो, एंड दिस इज़ द रियर प्रोफाइल। पीछे भी आपको
एस्पीरियन एडिशन में बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस मिलने वाले हैं। एक एक करके सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे आपको दिया गया है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, बाकी वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये सब जो बेसिक चीज़ है आपको ऑब्वियसली मिलता ही है। वही आपको ऑलमोस्ट कनेक्टेड में मिल जाते हैं टेल लैम्प्स, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये जो आप क्रोम का स्ट्रिप देख रहे हो ना, ये आपको एस्पीरियन एडिशन में एडिशनल मिल जाता है। नॉट जस्ट दैट, टेल लैम्प के नीचे अगेन ये जो क्रोम का आप स्ट्रिप देख रहे हो, ये जो सराउंड देख रहे हो, ये भी आपको एस्पीरियन एडिशन में मिलता है। एंड फाइनली ये जो आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प का लाइट का पैनल है, इसका भी सराउंड में जो क्रोम आप देख रहे हो ना, ये भी आपको एस्पीरियन एडिशन में एक्सक्लूसिव मिलता है। नॉर्मल ग्रैंड विटारा में आपको स्टैंडर्ड ये तीनों क्रोम के स्ट्रिप्स देखने को नहीं मिलते। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, पीछे बिग ग्रैंड विटारा का एम्ब्लेम है, यहाँ पे कैमरा आप देख सकते हो। खोल लेते हैं इसका बूट, तो सिंस अपने पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इसीलिए ऑब्वियसली जो माइल्ड हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स आते हैं उनके कंपैरिजन में जो बूट स्पेस आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि जो बैटरी पैक है इतना सा एरिया यहाँ पे खा लेती है। बूट स्पेस आपको यहाँ पे ठीक ठाक सा एवरेज सा मिल जाएगा। पार्सल ट्रे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बूट लैंप आपको एक हेलोजन में दी गई है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। कोई भी स्पेयर व्हील आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे पंक्चर रिपेयर किट दिया गया है, जैक वगैरह है, और यहाँ पे आपको एक टायर इन्फ्लेटर भी इस गाड़ी में मिल जाता है। तो बाहर से थी लगभग यही कहानी ऑफ द ग्रैंड विटारा एस्पीरियन एडिशन। चलते हैं अंदर, देख लेते हैं कि अंदर आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हो तो जो इंटीरियर आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, दैट इज़ ब्लैक एंड शैम्पेन गोल्ड इन सम एरियाज, जो कि मेरे को बहुत खूबसूरत लगती है। इनका जो माइल्ड हाइब्रिड वाला वेरिएंट आता है उसमें आपको वही ब्लैक और ब्राउन का मिलता है, वो भी अच्छी है, बट ये मेरे को उससे ज़्यादा प्रीमियम लगती है। आप लोग बताओ कमेंट्स में आपका क्या कहना है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं ट्विटर्स, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्पीकर्स, टोटल 6 स्पीकर्स का आपको सेटअप दिया गया है। अगेन दिस इज फिनिश्ड इन शैम्पेन गोल्ड, दिस इज हार्ड प्लास्टिक, दिस इज फिनिश्ड इन सॉफ्ट टच लेदर। राइट, जो स्टिचिंग है ये भी आपको इसी कलर में दिया गया है। ये जो पैनल है आपको पियानो में दिया गया है विद सम स्पार्कल्स, दिस ऑल्सो लुक्स प्रीमियम। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्ड कर सकते हो। 4 को 4 पावर विंडोज है, ड्राइवर को 1 टच अप एंड डाउन दिया गया है। यहाँ पे बॉटल होल्डर आपको दी गई है। जो ड्राइवर सीट है इसको भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। पावर का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है क्योंकि दिस इज अ हाइब्रिड। सबसे पहले बैठ जाते हैं पीछे, मैं आपको पीछे का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, स्पेस कंफर्ट कैसा है। ये वाला जो सीट है, ड्राइवर सीट, मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट करके रखा है। मेरी 5 फुट 11 इंची के लगभग हाइट है। अच्छी बात है कि पीछे आपको प्रॉपर यहाँ पे सनशेड्स मिल जाते हैं, जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, पावर विंडो का स्विच है। अगेन सेम अमेनिटीज़ आपको दी गई है। दिस इज हार्ड प्लास्टिक, दिस इज फिनिश्ड इन सॉफ्ट टच। 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको यहाँ पे दी गई है और पूरा आपको लेदराइट अपहोल्स्ट्री गाड़ी में मिल जाता है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं बंद। वैसे अपने पास ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है इसका टॉप मॉडल अवेलेबल है, जिसका नाम है अल्फा ऑप्शनल। सबसे पहले जो हेडरूम है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो हेडरूम ग्रैंड विटारा की कभी भी यूएसपी नहीं थी, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे जैसे हाइट का बंदा अगर ऐसे अपराइट पीछे बैठता है ना, तो मेरा यहाँ पे बाल जो है हल्का सा टच हो जा रहा है। मेरे से अगर कोई थोड़ा सा छोटा हो तो उसको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। तो हेडरूम आपको यहाँ पे ठीक ठाक सा सो सा मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो यहाँ पे बेहतर हो सकती है वो है ये जो रिक्लाइन एंगल है। इसको मैंने पूरा कर दिया है रिक्लाइन, बट फिर भी ये मेरे को काफ़ी एक अपराइट पोजीशन लग रहा है अगर मैं बाकी कार से कंपेयर करता हूँ तो। बट जिस चीज़ की आपको कोई भी शिकायत यहाँ पे महसूस नहीं होने वाली है वो है गाड़ी में स्पेस। आप खुद देख सकते हो ये वाली सीट मेरे हिसाब से सेट है, और यहाँ पे मेरे को भरपूर मात्रा में नी रूम, फुट रूम मिल जा रहा है। कोई ऐसा समस्या फील नहीं हो रही है। अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे मेरे को एवरेज सा मिल जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मैगजीन होल्डर है, इस तरफ भी मैगजीन होल्डर आपको दी गई है। पीछे देख सकते हो आपको मिल जाते हैं एसी के वेंट, जो ब्लोअर का फ्लो है यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको टाइप सी और यहाँ पे भी आपको एक टाइप सी दिया गया है। यहाँ पे भी फोन रख सकते हो। जो हम्प है इसका हाइट आपको कुछ इतना मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी ऊंचा है। तो अगर बीच में कोई बैठता है तो उसको दोनों पैर दो तरफ करके बैठना पड़ेगा। वैसे चौड़ाई की बात करें तो 3 हट्टे गट्टे एडल्ट तो यहाँ पे नहीं बैठ सकते, बट अगर दुबले पतले बंदे हो या फिर 2 एडल्ट और एक बच्चा बैठना चाहे तो यहाँ पे बेहद कंफर्टेबली बैठ सकता है। केबिन लाइट जो है ये आपको एलईडी में दी गई है। ये भी पिछले साल में अपडेट हुआ था। पहले आपको जब शुरू में ग्रैंड विटारा लॉन्च हुई थी तब आपको हैलोजन में मिलता था। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे डैम्प्ड मिल जाते हैं, विच इज़ ग्रेट। जो सनरूफ है आपको कुछ इस प्रकार का व्यू इसमें मिलने वाला है।
बाकी पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, विच इज़ अगेन फैंटास्टिक। पार्सल ट्रे है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको सभी पैसेंजर्स के लिए दिया गया है। आइसोफिक्स के एंकर्स भी आपको मिल जाते हैं। जो आर्मरेस्ट है आप देख सकते हो, आपको कप होल्डर्स के समेत दिया गया है। इसका भी पोजीशनिंग आपको वैसे काफ़ी सही लगने वाला है। तो पीछे से लगभग यही कहानी। अब चल लेते हैं आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ये आपको HUD के फंक्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में आपको हेड्स अप डिस्प्ले अभी भी बरकरार रखा गया है। सेगमेंट की बहुत कम गाड़ियों में आपको हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। फिर ये जो आप स्टॉल्स देख रहे हो, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। वाइपर्स में कुछ ऑटोमेटिक का फंक्शन यहाँ पे वैसे नहीं दिया गया है। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द मारुति ग्रैंड विटारा एस्पीरियन एडिशन। वैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, चलो शॉर्ट में अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, अगर बता देता हूं तो आप वीडियो को बंद करके भाग जाओगे यहाँ से। स्टीयरिंग व्हील सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लेदर रैप मिल जाता है। लेदर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ग्रिप इसका ठीक है, थोड़ा सा मेरे को ये पतला लग रहा है। अगर ये और थोड़ा सा चौड़ा होता ना तो और यहाँ पे जो ग्रिप है इसकी बेहतर हो जाती। लेफ्ट साइड के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मेनली ऑडियो के कंट्रोल्स। इस साइड पे यहाँ पे ट्रैक चेंज करने के लिए, ये MID को ब्राउज करने के लिए यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है। बाकी फ़ोन उठाना काटना आपको यहाँ से करना पड़ेगा। जो स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट है आपको बोथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM है। यहाँ पे आ जाता है सनग्लास होल्डर विथ डिसेंट सा इंसुलेशन। LED में केबिन लाइट्स है। इस तरफ आपको एक मिरर दिया गया है विथ केबिन लाइट विच इज़ गुड, वैनिटी लाइट सॉरी। और यहाँ पे ये स्लाइड नहीं होता, इस तरफ भी आपको मिरर मिलता है विथ अ लाइट। ऊपरी हिस्सा आपको स्क्रैची सा मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक। और ये जो हिस्सा है, दिस इज फिनिश्ड इन सॉफ्ट टच लेदराइट, दिस फील्स गुड। अगेन दिस शैम्पेन ट्रीटमेंट। और यहाँ पे खोल लेते हैं ग्लव बॉक्स। साइज इज डिसेंट। यहाँ पे आपको कूलिंग दिया गया है। ये हिस्सा भी पूरा आपको पियानो में दी गई है। हैजार्ड लैम्प का स्विच यहाँ पे आ जाता है। इसको दबा लेते हैं। फिर जो एनिमेशन वगैरह है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो डिजिटल आपको क्लस्टर मिल जाता है। इसमें आपको जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सारा यहाँ पे दिखा देगी। यहाँ पे जो पावर, इको और चार्ज है, बेसिकली हाइब्रिड के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड इसको कर लेते हैं म्यूट। ये आपको जो अलर्ट्स है वॉइस कमांड के थ्रू देते रहती है। यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो आप देख सकते हो वो आपको ये दिखाती रहेगी। फिर यहाँ पे जो ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें फिलहाल 11 किलोमीटर पर लीटर की ये एवरेज है वो दिखा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी शोरूम में खड़ी हुई है। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डिस्प्ले। इसकी जो क्लैरिटी है दिस इज ऑल्सो गुड, आपको कुछ यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली। तो इस क्लस्टर से आप कुछ भी यहाँ पे शिकायत नहीं कर सकते। देख सकते हो आपको बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह भी मिल जाते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 9 इंचेस का मिल जाता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेसली काम करता है। यहाँ पे जो PM 2.5 फिल्टर है वो भी दिया गया है। और यहाँ पे भी आपको जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन की कुछ दिक्कत नहीं है। जो अलर्ट्स, वार्निंग्स है सारे आपको यहाँ पे दिखा देगी। फिर यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, तो आपको सिंगल जोन ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। बट इसकी क्वालिटी आपको ठीक ठाक सी लगने वाली है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पे टाइप A का एक पोर्ट दिया गया है। नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक गियर सिलेक्टर दिया गया है PRND, और जो B है इसका मोड आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं 2 बटन्स। ये है EV मोड के लिए, मतलब अगर आप गाड़ी को बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में चला रहे हो, इसको दबा देते हो, इंजन पे लोड नहीं डालते हो, तो गाड़ी अपनी EV मोड पे चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्यूल बचाएगी। यहाँ पे ड्राइव मोड्स आपको दिए गए हैं। ये है स्पोर्ट मोड, ये है नॉर्मल मोड, ये है इको मोड। जो कलर है आप खुद देख सकते हो, जो क्लस्टर में चेंज हो रहा है। गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं अप टू 3 सेटिंग्स। और इसकी जो इफेक्टिवनेस है ये एक बार चेक कर लेते हैं। तब तक जो कप होल्डर्स है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हवा तो ठीक ठाक सी फेंक रही है, बट इसका जो एयर है ये आपको काफ़ी नॉइजी लग सकता है अगर आप म्यूज़िक बंद करके चलते हो। अगर म्यूज़िक चला देते हो, आपस में बातें करते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे 2 आ जाते हैं कप होल्डर्स। ये जो आर्मरेस्ट है ये आपको स्लाइडेबल दिया गया है। जो स्टोरेज स्पेस है दिस इज़ अगेन डिसेंट। और ये जो सनरूफ है इसका मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताना चाहता हूँ। जनरली गाड़ियों में जो पैनोरामिक सनरूफ होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ ये वाला ग्लास का हिस्सा खुलता है ना, बट इसमें ये आगे और पीछे दोनों हिस्से एक साथ खुलते हैं। मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो 1 टच में मैंने इसको कर दिया है। देखते हैं कितना ये खुलती है। ये देखो आगे का गया, पीछे का भी अपना ये चला गया।
जिसकी वजह से ये जो अपर्चर है ना, देखते हैं और पीछे जाती है कि नहीं, बिल्कुल जाती है। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये आपको आई थिंक सेगमेंट का सबसे ज़्यादा मिलता है। आई मीन जो ओपनिंग एरिया, कितना एरिया आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, क्योंकि ये पूरा यूनिट पीछे जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे इंसान निकालने हैं तो सबसे ज़्यादा सुख आपको यही गाड़ी देगी। बट मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि चलती गाड़ी में आप किसी को ऐसे बाहर निकालो। स्टेशनरी पोजीशन पे हो, एक सेफ जगह पे अगर आप खड़े हो, तब डेफिनेटली आप यहाँ से निकल सकते हो। कर लेते हैं इसको बंद। अगेन वन टच में ये पूरी हो जाती है बंद। इसका जो स्पीड है ये भी मेरे को काफ़ी सही लगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि दोनों ही अपने जो ग्लास के पैनल्स हैं ये ऐसे खुल जाते हैं। और अच्छी बात है कि मैंने इसको बंद किया तो सिर्फ अपना ये ग्लास बंद हुआ। बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा देते हो ना, ग्लास के समेत ये जो ब्लाइंड है ये भी बंद हो जाती है। इसका अगर मेरे को ब्लाइंड बंद करना है फिर दोबारा मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके बंद होएगी। अब जो गाड़ी का हेडरूम है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हेडरूम मेरे जैसे बंदे को लगभग वही 1 उंगली का मिल जा रहा है। तो पीछे की तरह सामने का भी जो हेडरूम है दिस इज ऑल्सो एवरेज। तो चलिए जो इंजन बे है ये मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अपने पास आज इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट है। तो ये है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन, और यहाँ पे आपको मोटर और एक बैटरी भी मिल जाता है। जो कंबाइंड पावर आउटपुट है इंजन प्लस मोटर का, दैट इज 114 bhp। जो टॉर्क आउटपुट है इंजन का है 122 न्यूटन मीटर्स, और जो मोटर है उसका है 141 न्यूटन मीटर्स। 3 सिलेंडर वाला अपना ये इंजन है। वाइब्रेशन आपको हल्का पतला सा मिल जाएगा अगर आप इसको इनके 4 सिलेंडर वाले इंजन से कंपेयर करते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया है। तो आज की डेट में हाइब्रिड परफेक्ट सेंस बनाता है। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि पेट्रोल के साथ E20 के बाद जो फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप है दैट इज़ रियल। डीजल का आज की तारीख में कोई फ्यूचर नहीं है। ईवी में आपको रेंज एंग्जाइटी भर भर के मिलने वाली है। तो इन माय ओपिनियन इवन आज भी ग्रैंड विटारा का अगर आप हाइब्रिड ऑप्शन मार्केट में लेने जाते हो तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं ये जो नया एस्पीरियन एडिशन है इसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया था कि एग्जैक्टली चेंजेस क्या है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो ये जो बैनर लगाया है ग्रैंड विटारा एस्पीरियन एडिशन। नए एडिशन के नाम पे आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं ये 5 चीज़ें। रियर एलईडी गार्निश, फिर रियर ये वाला गार्निश, हुड का एम्ब्लेम, फिर यहाँ पे ORVM का गार्निश और बैक डोर गार्निश। दैट्स इट, जस्ट यही आपको मिल रहा है। और ये एस्पीरियन एडिशन स्टार्ट होता है 13.99 लाख रुपीज़ से, अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख मान के चल सकते हो, जो कि ऑब्वियसली जो जीटा ऑप्शनल वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के साथ अगर आप लेते हो तो इन माय ओपिनियन ये जो आपको चीज़ यहाँ पे मिल रहा है ये 5 छोटी छोटी ये सब इंसर्ट्स एंड ये सब स्ट्रिप्स, इसको एडिशन कहना तो आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड, क्योंकि एडिशन में आप और भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो। बट अगेन अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ देख रहे हो, अगर आपको क्रोम का अच्छा खासा शौक है, आफ्टर मार्केट अगर आप क्रोम लगाने जाते हो, ये सब चीज़ें लगाने जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा यहाँ पे पड़ जाएगा। बट यहाँ पे केवल 4,500 रुपये दे के आपको ये पूरा कंप्लीट जो कॉम्बो पैक है ये मिल जा रहा है और शोरूम से मिल जा रहा है। तो पीस ऑफ माइंड आपका यहाँ पे बना रहेगा, क्योंकि शोरूम का अगर आप लेते हो तो ऑब्वियसली जो फिटिंग है ये आफ्टर मार्केट वाली फिटिंग से बेहतर होगी। इवन ये जो क्रोम है इन पे रस्ट वगैरह की भी लगने के चांसेस कम है। तो मेरा तो वर्डिक्ट यही है कि ग्रैंड विटारा इज़ अ गुड कार। अगर आपको क्रोम का शौक है, ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली वो 4,500 रुपये मारुति के शोरूम पे आप दे दो और ये एस्पीरियन सो कॉल्ड एडिशन घर आप ला सकते हो। तो यही था वीडियो। आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और ये जो नया एस्पीरियन एडिशन है ये आपको कितना जस्टिफाइड लगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।